टैब कंपटीशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आज है 24 जून। हम सभी पढ़ेंगे 24 जून के डेली करंट अफेयर की क्लास में टॉप 20 प्रश्न। आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हर महीने बिहार में कुल 1100 प्रतिमाह पेंशन दी जाने के लिए सरकार ने फैसला किया है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं यह क्लास किस किस एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो यह क्लास आपका CDS, UPSC, CGL, CHSL, MTS, CHSL का अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। SSC-GD आगामी जनवरी का, NTPC, RPF ग्रुप डी, यूपीटेट, पुलिस, रीट सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न जो लिया गया है कि हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो कंगना रनौत को वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ और देखेंगे और है कैटरीना कैफ को मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है, जो कि हाल ही में बनाई गई है। उसके बाद सिप्ला हेल्थ के नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सिप्ला हेल्थ नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके बाद क्रिकेटर शुभमन गिल जो कि भारतीय क्रिकेटर है को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये सभी रिसेंटली हैं जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की। तो आपका बिहार सरकार ने। अगर मुख्यमंत्री की बात करें बिहार के कौन है, नीतीश कुमार रहते हैं। कौन? नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। बिहार में आगामी चुनाव वाले कब होने वाला है, तो सितंबर से नवंबर के बीच आगामी चुनाव होने वाला है। इसी के पहले 1100 रुपये प्रतिमाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुजुर्गों के लिए पेंशन देने का निर्णय लिया है। आइए बिहार संबंधित और प्रश्न देखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों को पेंशन 700 रुपये प्रतिमाह वृद्धि करने का निर्णय लिए है और यह पेंशन जो बढ़ा है वो जुलाई से लाभार्थियों को 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फेरेडा के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है। फेरेडा के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला, तो शिव सुब्रमण्यम रमन ने फेरेडा का कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य सबसे श्रेष्ठ दुनिया का कौन सा शहर है। तो आपका हो जाता है कोपेनहेगन दुनिया का सबसे श्रेष्ठ रहने योग्य शहर है। अब बात करते हैं कि हाल ही में RBI बैंक ने किस बैंक पर 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो आपका फिनो पेमेंट बैंक जो है उसके ऊपर RBI ने 29.6 लाख रुपए के जुर्माना लगाया है। अगर बात करें RBI का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई हो जाता है। RBI का मुख्यालय कहाँ हो जाता है, मुंबई हो जाता है। अगर RBI के स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। देखिए फिर स्लाइड में लगी हुई है कि RBI की स्थापना कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935 को होता है। अगर हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की बात करें तो मुंबई। गवर्नर वर्तमान में कौन है, तो संजय मल्होत्रा। अगर पूछिए कौन से नंबर के हैं, तो 26वें नंबर। कौन से नंबर के, 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर बने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 2025-26 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। तो आपका राज्य होता है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी आपका ईटानगर हो जाता है। कहाँ पे, ईटानगर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। कहाँ पे, ईटानगर, जिसे हाल ही में
जल विद्युत का दशक वर्ष घोषित किया है 2025-26 के लिए। आइए एक्स्ट्रा फैक्ट में देते हैं थी। राजधानी ईटानगर किसका है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। वर्तमान सीएम यानी कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं और राज्यपाल केटी पटनायक जी हैं। जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है अगले प्रश्न, अगले एग्जाम के लिए। उसी के साथ हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोड नाम का एक बाघिन रहती थी जिसका निधन हुआ हाल में, वो किस राष्ट्रीय उद्यान में रहती थी? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में एरोडे नाम के एक बाघिन का निधन हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की? तो चिकित्सा के क्षेत्र में भारत सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार स्थापना करने की एक घोषणा की है। उसके बाद पूछा है दिन दिवस वाले में, आज का इम्पोर्टेंट सब प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को। आइए हम सभी जून के इम्पोर्टेंट दिन और दिवस पढ़ते हैं। तो हम बात करें अगर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर 7 जून को पूछे तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून विश्व महासागर दिवस। 11 जून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि इम्पोर्टेंट है। 14 जून की बात करें तो विश्व खेल दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 17 जून की बात करें तो विश्व मगरमच्छ दिवस। 20 जून मोस्ट इम्पोर्टेंट विश्व शरणार्थी दिवस। 22 जून की बात करें विश्व वर्षावन दिवस। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका 5 जून स्टार्ट कर लीजिएगा। 7 जून, 8 जून, 14 जून, 20 जून और 21 जून तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज का यह अंतिम प्रश्न था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास में आने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलने वाली है। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।